तो सबसे पहले उन लोगों ने कलकत्ता को अपने हाथ में लिया, फिर दिल्ली लिया, फिर इसी तरीके से एक के बाद दूसरा स्टेट, और आखिर आखिर लास्ट लास्ट में उन्होंने कर्नाटका को भी ले लिया टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करके। और जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिए, उस दिन बोले कि आज से पूरा इंडिया हमारे हाथ में है। और पहले क्या बोलते थे, जब तक टीपू सुल्तान रहेंगे तब तक हम इंडिया को फतेह नहीं कर सकते, इंडिया हमारे कब्जे में नहीं आएगा। गुस्से में अपने कुत्ते का नाम भी टीपू रखा करते थे, इतना टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से वो लोग डरे हुए थे। और जब वो शहीद हो गए तो फिर उन लोगों ने ऐसा करना शुरू किया। तो टीपू सुल्तान बादशाह भी हैं, कुरान के जानने वाले भी हैं, अपने हाथ से उन्होंने कुरान भी लिखा है। और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मिसाइल के बनाने वाले भी हैं, उन्होंने मिसाइल बनाई थी। तो सबसे पहले मिसाइल मैन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं। अब 3200 साल पहले, आज से 3200 साल पहले, एक मूसा अलैहिस्सलाम है, एक नबी है, और एक फिरौन था जो पागल बादशाह था। वो क्या करता था, लोगों को कब्जा करता था, अपने अंडर में लाता था और उनको गुलाम बनाता था। और जिसका मन करता था मारता था, जिसका मन करता था जिंदा रखता था, बहुत लोगों को परेशान करता था। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बोले कि फिरौन के पास जाओ और फिरौन को जाके समझाओ, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, और उसको समझाओ कि वो सुधर जाए, वो अच्छे काम करने लगे। लेकिन वो फिरौन और गुस्सा होने लगा। और फिरौन क्या बोलता था, अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं ही तुम लोगों का रब हूँ, तुम लोगों का गॉड मैं हूँ, तुम लोगों का लॉर्ड मैं हूँ, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे ही करो, अगर वैसा नहीं करोगे तो तुम्हें मार दूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को समझाए, लेकिन फिरौन नहीं समझा, मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए निकला और मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे आने लगा। खूब दूर तक आया, एक समंदर आया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस समंदर, उस दरिया से निकाल दिए, पार करा दिए, और जो फिरौन था, फिरौन को उस समंदर में डुबा दिया। तो कोई भी जो भी इंसान रहता है, जब वो मर जाता है ना, तो कब्रिस्तान में कुछ दिनों में उसका गोश्त खत्म हो जाता है। वो कितना भी मेकअप करे, कितना भी अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करके रखे अपने बॉडी को, 1 महीने में उसका गोश्त पूरा खत्म हो जाता है। 2-3 महीने में उसकी हड्डियां पूरी खत्म हो जाती है। जब कब्रिस्तान नई कब्र बनाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे खोपड़ी मिलती हैं, बहुत सारी हड्डियां मिलती हैं। ये समझ में आता है कि हाथ की हड्डी है, लेकिन कोई बता नहीं पाएगा किसकी हड्डी है, किसका हाथ है, किसकी खोपड़ी है, किसका सर है। तो हमको अपने फेस से ज़्यादा क्या बनाने की कोशिश करना चाहिए, अपना कैरेक्टर, कि हम किसी को झूठ ना बोलें, हम किसी से लड़ाई ना करें, हम नमाज को ना छोड़ें, हम झूठ ना बोलें, हम किसी को बुरा ना बोलें। हमें ये सब करना चाहिए। हम कुरान मजीद खूब सारा पढ़ें, अल्लाह ताला को खुश करें, तो फिर हमारी अच्छी ज़िंदगी होगी, फिर अल्लाह ताला कब्रिस्तान में भी हमें अच्छा रखेंगे। तो जो फिरौन है, फिरौन को मरे हुए आज से 3200 साल हो गए। किसी भी इंसान की जो हड्डी वगैरह रहती है ना, वो मुश्किल से 4 महीने 5 महीने में खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। लेकिन अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, ये बहुत खराब इंसान था, इसकी बॉडी को मैं हमेशा रखूंगा ताकि लोग देख के सीखें और फिर ये ना बोले कि आई एम समथिंग। आज लोग बोलते हैं ना, आई एम समथिंग, मेरा ईगो हर्ट किया, मेरा एटीट्यूड खराब कर रहा है, मेरा ये एटीट्यूड है, मैं ऐसे ही हूँ। तो फिर फिरौन की बॉडी को अल्लाह ताला ने आज तक वैसे ही रखा है, कोई भी उसकी बॉडी को देख सकता है। 3200 साल हो गए। उसकी बॉडी आज भी मिस्र में एक म्यूजियम है, एक कंट्री है मिस्र, इजिप्ट उसका नाम है। अब वहाँ पे एक म्यूजियम है, वहाँ पे उसकी बॉडी रखी हुई है। तो अल्लाह ताला उसकी बॉडी की ना प्रोटेक्शन कर रहा है। आज तक वो बॉडी है ताकि हम लोग देखें तो हमारे अंदर से बुरी चीज़ें खत्म हो जाएं। फिर हम अपने आप को ये ना समझें कि हम हमारे अंदर ताकत है, हमारे अंदर पावर है और हम अच्छे बने। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ऑर्डर करते हैं कि जो लोग ये गुलाम बना रहा है जिन लोगों को, तो इसको समझाओ, इसको बताओ। और अल्लाह ताला को बहुत गुस्सा आता है कि कोई इंसान किसी को अपने अंडर पे लाए, कि मैं जैसा बोलूँगा वैसे ही करना है। तो जब ये ब्रिटिश, ये अंग्रेज लोगों ने क्या किया, इंडियन को सताने लगे। जब इनके पास में पावर आ गई इंडिया की और इनके पास में हुकूमत आ गई, हर स्टेट में इनका ही कब्जा था, तो अब ये इंडिया में जो रहते थे उनको परेशान करने लगे, मारने लगे। जो हम बोलेंगे वैसे ही करना होगा तुमको।
तो इंडिया के कुछ लोग खड़े हुए कि नहीं भाई, हमको लड़ना है, ये लोग तो हमें गुलाम बना दिए हैं, उनसे लड़ना शुरू किए। तो उसमें जितनी भी अपनी कंट्री में जितने भी रिलीजियन हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी हैं, सब ने बहुत मेहनत से काम किया और एक साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, तो अपने सिलेबस में मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के नाम ही नहीं है। बस एक दो नाम आ जाते हैं, कौन से, अशफाकुल्ला खान, दूसरा नाम आ जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे ज्यादा जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अगर किसी रिलीजियन के हिसाब से देखें तो मुस्लिम्स फ्रीडम फाइटर्स हैं। आज भी जो इंडिया गेट है दिल्ली में, वहां पे आज भी सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स के जो नाम लिखे हुए हैं, मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने क्या बताया अभी कि उस टाइम पे जो हुकूमत थी वो मुसलमानों की थी, मुगल हुकूमत थी, मुगल एम्पायर्स थे। अब उन लोगों को अपनी हुकूमत बचानी है, तो उन लोगों ने लड़े, इंडिया के लिए लड़े वो। फिर उसके बाद तो अब इंडिया से अंग्रेजों को भगाना है, तो सब ने मिलकर मेहनत की। तो उसमें अशफाकुल्ला खान भी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, तो अब्दुल गफ्फार खान भी हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्ला भी हैं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी हैं, मौलाना महमूद हसन भी हैं। तो बहुत सारे मौलाना थे, बहुत सारे मुफ्ती थे, बहुत सारे मुसलमान थे, जिन्होंने क्या किया, इन लोगों के साथ में, सबके साथ में मिलकर अंग्रेजों के साथ जंग की। तो हजारों लाखों मुसलमान क्या कर दिए गए, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मार दिए गए, शहीद कर दिए गए। जो दिल्ली का एरिया है, तो ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिसपे मुसलमानों को मार के लटकाया ना हो, इतना ज्यादा मतलब गुस्सा। और फिर मौलाना लोग लिखते थे कि इनके यहाँ काम करना हराम है, अंग्रेजों के यहाँ, तो उनको पकड़ के लेके जाते थे, तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो। तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो एक सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस मालूम है किसको, ये भी एक फ्रीडम फाइटर है। इन्होंने एक फौज बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा आजाद हिंद फौज। फिर उस फौज को मेंटेन करने के लिए इनको कलेक्शन की जरूरत थी, फंडिंग की जरूरत थी। तो ये सबके पास गए, एक सबसे कलेक्शन कर रहे थे, सबसे चंदा कर रहे थे, सबसे डोनेशन ले रहे थे। एक मुसलमान है, उनका नाम है मेमन हसीब यूसुफ मारफानी, मेमन हसीब यूसुफ मारफानी। उनके पास गए, उनसे बोले कि कुछ हमको फंडिंग दे दो, कुछ हमको कलेक्शन दे दो। तो उस टाइम पे यानी 1940 में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को 1,01,30,00,000 रुपया दिया था। आज अगर हम उसको देखते हैं ना, आज के टाइम पे कितना होता है, तो 700-800 करोड़ होता है। तो 800-700 करोड़ रुपया उन्होंने फंडिंग दिया था। तो अब हम लोग मेमन यूसुफ हसीब को नहीं जानते, हम लोग मुफ्ती किफायतुल्लाह को नहीं जानते, हम मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी को नहीं जानते, हम महमूद हसन को नहीं जानते, हम सैयद अहमद शहीद को नहीं जानते, हम मुफ्ती किफायतुल्लाह को नहीं जानते, हम मौलाना हसरत मोहानी को नहीं जानते। तो हमें इन लोगों के बारे में भी जानना है। फिर बहादुर शाह जफर, नवाब सिराजुद्दौला, इसी तरीके से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे के सारे क्या है, फ्रीडम फाइटर है। अभी हम लोगों को सिर्फ 4-5 ही मालूम होते हैं। एक गांधी जी, उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मुसलमानों के नामों में से मौलाना अबुल कलाम आजाद, और दूसरे कौन, अशफाकुल्ला खान। अभी मैंने आप लोगों के सामने कुछ नाम बताए, मुफ्ती किफायतुल्लाह, मौलाना हसरत मोहानी, अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल हमीद, उसके साथ यूसुफ हबीब, यूसुफ हसीब मारफानी, टीपू सुल्तान, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, और उसके बाद मुफ्ती किफायतुल्लाह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, और बहुत सारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स हैं, यानी लाखों हैं, जिन्होंने अपने इंडिया को आजाद कराने के लिए क्या किए, शहीद हो गए। उसके बाद
अंग्रेजों से हम लोगों ने अपने इंडिया को क्या करा पाए, आजाद करा पाए। नहीं तो अंग्रेजों ने हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया था। हिंदू मुसलमान कराना, अलग अलग करा देना, जंग कराना, झगड़े कराना, एक दूसरे से लड़ाना, यही काम उनका था। कोई बिजनेस करना चाहता तो बिजनेस नहीं कर पाता था, तो सब लोग मिलके एक साथ जब अंग्रेजों के साथ जंग किए तब अंग्रेज हारे और फिर अंग्रेजों को इस अपने मुल्क को छोड़ के भागना पड़ा और फिर वो भाग के यहाँ से चले गए। तब से हम लोग आजाद हैं। लेकिन अब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमको आजादी दिलाई, तो उन्होंने एक सपना देखा था, एक ख्वाब देखा था कि हम अपने हिंदुस्तान को आजाद करा देंगे तो हमारे जो बच्चे होंगे जो स्कूल में पढ़ाई करेंगे तो वो खूब अच्छी पढ़ाई करेंगे, खूब अच्छी एजुकेशन लेंगे, फिर हिंदुस्तान को डेवलप करेंगे, हिंदुस्तान को अच्छा नाम बनाएंगे, अच्छी बिजनेस करेंगे, अच्छा साइंस हासिल करेंगे, अच्छा नॉलेज होगा उनके पास। क्योंकि सबसे अच्छा अगर कोई वेपन है तो वो वेपन है किस चीज का, एजुकेशन का। अगर हमारे पास एजुकेशन है, अगर हमारे पास नॉलेज है, तो हम अपना भी नाम अच्छा करेंगे, अपने पेरेंट्स का भी नाम अच्छा करेंगे, अपने टीचर्स का नाम अच्छा करेंगे, अपने स्कूल्स का नाम अच्छा करेंगे, इसके साथ में हम अपनी कंट्री का भी नाम अच्छा करेंगे और हर चीज को हम डेवलप करेंगे। कब कर पाएंगे हम, जब हमारे पास में नॉलेज हो, जब हमारे पास में एजुकेशन हो। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या कहते हैं, सबसे पहली जो आयत उतारते हैं कुरान मजीद की, तो अल्लाह ताला बोलते हैं इकरा बिस्मी रब्बिकल लदी खलक, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने हर चीज को पैदा किया है। यानी अल्लाह ताला भी क्या बोलते हैं, सबसे पहले कुछ मत करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई जब करोगे, जब तुम्हारे पास नॉलेज होगा, जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होगी, जब तुम्हारे पास एजुकेशन होगी, तो तुमको मालूम होगा साइंस क्या है, तुमको मालूम होगा टेक्नोलॉजी क्या होती है, तुमको मालूम होगा मैथमेटिक्स क्या है, तुमको मालूम होगा मेडिकल क्या होता है। तुम्हारे पास सारी पावर तुम्हारे पास होगी। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हमारे ही हाथ में है हमारा इंडिया। तो हमको अपने इंडिया को बेहतर करने के लिए अच्छी एजुकेशन लेना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो हम दोनों पढ़ाई करेंगे, हम स्कूल की भी पढ़ाई अच्छे से करेंगे और उसके साथ में हम अरबिक की भी अच्छी से पढ़ाई करेंगे, हम कुरान की अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मैंने बताया कि जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, वो अपने हाथ से कुरान मजीद लिखते थे और एक तरफ मिसाइल भी बना रहे हैं। तो कितने कितने नॉलेजेबल होंगे वो, कितना नॉलेज होगा उनके पास में। तो हमें भी कोशिश करना है कि हम उनके जैसे बने, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जैसे, कि हम कुरान के हाफिज भी बने, साथ में डॉक्टर भी बने। हम कुरान के हाफिज भी बने, साथ में साइंटिस्ट भी बने। हम कुरान के हाफिज भी बने और साथ में एक अकाउंटेंट भी बने। हम कुरान के हाफिज बने, साथ में इंजीनियर भी बने। ओके, तो ये बहुत मुश्किल से हमको आजादी मिली है और बहुत मुश्किल से इंडिया से अंग्रेज भाग के गए हैं, ब्रिटिश भाग के गए हैं। तो अब हमको क्या करना है, हमारे ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अपने इंडिया को बढ़ाएं और वो जो इस अपनी कंट्री के लिए शहीद हुए हैं उनके ख्वाब को अच्छा करें, पूरा करें। ठीक है, और जो जो अपने कंट्री के लिए शहीद हुए हैं उनको याद करें, उनको सलाम पेश करें और अपने जो फ्रीडम फाइटर्स है उनको भी याद रखें। तो अभी आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये होमवर्क है कि सब लोग 15 फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिख के भेजोगे। ओके, उसमें जो आपके फ्रीडम फाइटर्स हो 15 लिखना है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 20। उसमें हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी फ्रीडम फाइटर्स के नाम मालूम है आपको उनके नाम लिख के भेजना है। कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा 20। ओके।